सबसे पहली बात, लोगों ने कमेंट किया और बहुत तरीके से बात उठाई। उन्होंने कहा अब्राहम ने भी 10 मांस दिया, परंतु व्यवस्था के अनुसार 10 मांस नहीं दिया था। आप लोग ने जो बात उठाई है बिल्कुल सही है कि अब्राहम ने व्यवस्था के अनुसार 10 मांस नहीं दिया है, परंतु याद रखिए लूत जो अब्राहम का भतीजा था वह बंधुआई में था, क्योंकि लूत को और उसके धन को लूट लिया गया था, जिसे कहते हैं लुटेरे। उन्हें चोर भी कहा जाता है। और मेरे स्क्रीन के ऊपर चैप्टर और वचन दोनों रखा है, उसे पढ़ लेना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्योंकि लूटे हुए धन पर आशीष नहीं बरसती है। और जब यह बात अब्राहम को पता चली तो अब्राहम अपने दासों को लेकर, जिसको कहते हैं सैनिक, वहां पर रात में गया। और लूत जो अब्राहम का भतीजा था और लूत को और वहां पर जो धन उन्होंने लूटा था उस धन को अब्राहम वापस लेकर आया। और वह महायाजक था जिसके घर पर अब्राहम आया, क्योंकि वह ईश्वर का सम्मान करते थे। और अब्राहम ने 10 मांस जो होता है याजक को दिया और अपने सैनिकों को, जिसको कहते हैं कि अब्राहम के जो दास थे, उन्हें दिया। क्योंकि जो धन अब्राहम ने लेकर आया था वो लुटेरे हों या फिर वहां पर जो उस जगह को, उस धन को लूटने की कोशिश कर रहे थे, और उनके हाथ से अब्राहम ने अपने भतीजे लूत को बचाया और वहां पर जितने सारे धन थे उन्हें लिया और साथ में लेकर याजक तक पहुंचा। और याजक को 10 मांस के परस पर उसे पूरा धन दिया। और जो कुछ बचा था, जो खाया पिया गया था, अब्राहम ने अपने दासों के ऊपर रख छोड़ा और कहा कि मैं कुछ ना लूंगा, ना इसमें कुछ घटाऊंगा, ना इसमें कुछ बढ़ाऊंगा। परंतु जो कुछ वहां पर बचा धन था अब्राहम ने याजक को दे दिया। इजरायली भी याजक को ही 10 मांस दिया करते थे, तो अब्राहम ने भी याजक को ही 10 मांस दिया, क्योंकि वह 10 मांस परमेश्वर के भंडार में नहीं गया था और जो कुछ उसके हाथ में आया था याजक के और अपने दासों के हाथ में दे दिया। किसी को मारकर धन लूटा जाता है या फिर गरीबों में बांटा जाता है, वह धन में परमेश्वर की आशीष नहीं बरसती है। तो जो 10 मांस अब्राहम ने याजक को दिया था और अपने दासों को दिया था, वह धन परमेश्वर के भंडार में नहीं गया था। क्योंकि जो किसी को मारकर धन लूटे उस धन में भी श्राप आता है। वह धन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया, जिसे कहते हैं क्रूस के ऊपर वह धन श्रापित ठहरा था। और बहुत से लोग कहते हैं कि अब्राहम को व्यवस्था नहीं मिली थी, परमेश्वर का विधि नियम नहीं मिला था। मैंने चैप्टर और वचन अपने स्क्रीन के ऊपर रखा है, पढ़ लेना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो जो पुराने नियम में व्यवस्था अब्राहम को मिली, मूसा को मिली, किसी ने भी परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया है। मनुष्य है तो मनुष्य से गलतियां होती हैं, परंतु परमेश्वर यदि मनुष्य होकर आया तो उसने सारी व्यवस्था, सारे 10 मांस का अंत किया। यह बात सत्य है, बाइबल इसकी गवाही देता है। चाहे व्यवस्था के अनुसार 10 मांस दिया गया हो या फिर व्यवस्था से पहले 10 मांस दिया गया हो, हर कामों में मनुष्य की कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं और मनुष्य गलत ठहरता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था 10 मांस का नए नियम में क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया है। तो अब्राहम ने भी व्यवस्था का पालन किया है, परमेश्वर की विधि नियम और आज्ञा का पालन किया है, परंतु पूरा नहीं हुआ है। मूसा ने भी परमेश्वर के विधि नियम व्यवस्था का पालन किया है, आज्ञा का पालन किया है, परंतु पूरा नहीं हुआ है। यदि एक साधारण मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की व्यवस्था पूरी हुई होती तो अवश्य है कि प्रभु यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर को मनुष्य का रूप नहीं लेना पड़ता था और पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो किसी को मारकर लूटे हुए धन में आशीष नहीं बरसती है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कोई बंधुआई में है, यदि उसके धन को किसी ने लूटा है, जाओ उसको मारो और उसके पास जो भी धन बचा है लाकर कलीसिया में दान करो। क्या परमेश्वर की आशीष इस पर आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। जो मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार देता है, परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है। किसी के दबाव से, जबरदस्ती के द्वारा परमेश्वर किसी से प्रसन्न नहीं होता है और ना तो 10 मांस दान को ग्रहण करता है। मैं फिर कहता हूँ, यदि आपकी इच्छा जागती है कि मुझे कुछ करना है, कलीसिया के लिए देना है, तो आप कर सकते हैं, परंतु अपनी इच्छा के अनुसार करें। कोई आपसे यह ना कहे कि आप जितना दान डालेंगे उतना ही आपके ऊपर आशीष आएगी, मेरा विरोध इसके ऊपर है। और कलीसिया में आजकल बहुत से ऐसे जगहों पर चल रहा है, बहुत से भाई बहन मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि प्रार्थना करने के लिए 25,000 मांगते हैं, 10,000 मांगते हैं, 5,000 मांगते हैं। ये कहाँ तक सही है? यह सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। अपने आप को बदलो, परमेश्वर को जानो, परखो और अपनी इच्छा के अनुसार जो देना है कलीसिया के लिए करो और दो। इससे मेरा कोई विरोध नहीं है, परंतु कोई आपको उल्लू बनाए, पाठ पढ़ाए कि नहीं आप जितना 10 मांस डालोगे परमेश्वर उतनी ही आशीष देगा, अवश्य है कि ये सरासर गलत है,
बाइबल के खिलाफ है, मैं इसे कभी नहीं मानता और ना तो परमेश्वर का वचन इस बात को गवाही देता है। सही बनो, सत्य पर चलो और सही रीति से काम करो और परमेश्वर की आशीष के द्वारा फूलो फलो और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।